अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर आम। इस वक्त मंजर आम की टीम मौजूद है पुरानी सब्जी मंडी निश्तर बस्ती में। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे हमें अवाम ने बुलवाया है, ना तो यहाँ पे पानी है ना तो बिजली है। और अगर बात की जाए ना, ये बुनियादी ज़रूरियात है ज़िंदगी की, जब ये मुयस्सर नहीं होगी तो अवाम तो तड़पेगी ना। लेकिन सवाल तो ये बनता है, जो यहाँ के यूसी चेयरमैन है और जो अगर पार्टी की बात की जाए, अगर सियासी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे सरपरस्ती करते हैं, ये पूछेंगे, उनसे जानेंगे, क्योंकि मुझे तो पता है कि यहाँ पे कौन सरपरस्ती करते हैं, लेकिन उनकी ज़बानी हम जानेंगे कि क्या वो लोग यहाँ पर आते नहीं है, क्योंकि यहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे घर तो ले लिए, इतने सालों से रह भी रहे, लेकिन जब हमें बुनियादी ज़रूरत मुयस्सर नहीं होगी तो हम फिर कहाँ पर जाएंगे? क्या घर बेच दें हम अपना? बच्चों को लेकर कहाँ पर जाएं? ये वो सवाल है जो उन लोगों से जानने की आज कोशिश करेंगे, जो यहाँ की आवाम है। वो आज बात करेंगे आप लोगों से, उन लोगों से जो इक़्तिदार में मौजूद है, जो जिस तरह मैं पहले भी एक बात कहता हूँ, वो चाहे तो क्या हालात अच्छे नहीं हो सकते? हो सकते अच्छे, अगर अमानतदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ अगर काम किया जाए। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर आम की टीम मौजूद है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, पुरानी सब्जी मंडी में निश्तर बस्ती में। यहाँ पे आवाम का एक जमे गफीर है। इन लोगों ने आज मंजर आम की टीम को यहाँ पर बुलवाया है। जो बुनियादी ज़रूरियात की अगर बात की जाए, ना तो पानी है ना तो बिजली है, और ये दोनों चीज़ें, ये इंसान की अगर ज़िंदगी की बात की जाए, ये बड़ी ज़रूरी होती हैं। अगर ये दोनों चीज़ें मुयस्सर नहीं होंगी, जीना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। आइए बात करते हैं यहाँ पे जितनी आवाम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मुझे ये बताएं कि आज आप लोगों ने हमें बुलवाया, मुझे ये बताएं कि पानी बिजली की अगर बात की जाए, उसके बगैर ज़िंदगी आप लोग कैसे गुजार रहे हैं? बस ये आप अगर देखें तो कराची के अवाम जो है ना, वो जो जी रहे हैं, जिस तरीके से जी रहे हैं, ये तो अल्लाह ही एक मुआज़ा है। बाकी अगर आप जिनकी ज़िम्मेदारी है, जो जवाब देंगे, अगर उनके आप काम देखें तो ये आप हमारी गलियों से होते हुए आए, आपने कोई पक्की सड़क नहीं देखी होगी। यहाँ पर 16 घंटे की लोड शेडिंग है। 16 घंटे की? 16 घंटे की लोड शेडिंग है और बिला जवाज़। अच्छा, लोड शेडिंग के टाइमिंग्स क्या है? अगर टाइमिंग्स की बात की जाए, 16 घंटे के रात में भी नहीं होती? भाईजान, पूरी रात नहीं होती। और ऐसे 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 हालात उन्होंने पैदा कर दिए कि इलेक्ट्रिक ने, कि हमारे एहतजाजों पर न उनके कानों को जू रखती है, ना हमारे उसके ऊपर ना कोई फरियाद, कोई सुनवाई है। ऐसा लगता है जैसे हमें डाकुओं के आगे, डाकुओं के हवाले कर दिया है, दहशतगर्दों के हाथों भेज दिया है। हम अभी, हमारे बच्चे और हम लोग ये समझते हैं कि कराची के अवाम को डाकू और दहशतगर्दों के हवाले कर दिया है। यहाँ पर 16 घंटे भाईजान लोड शेडिंग है, लाइट नहीं होती। यहाँ पर हमारे सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल तबाह हो चुका है। रोड, गलियाँ, आप मेन रोड का आप हिसाब आपने देख लिया उसकी सूरत, तो अंदर गलियों की क्या सूरत हाल होगी। यहाँ पर हमारे बच्चे जो है पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं। यहाँ से कोई पीने का पानी कोई ख़रीदने का कोई हैसियत रखता है या नहीं रखता है, वो जाके 50 रुपये 70 रुपये की वो कैन लेकर आता है। तो मेरे भाई, किस तरीके से ज़िंदगी गुजर होगी? आखिर इन चीज़ों का जवाब दे है कौन? हम किससे जाके फरियाद करें? कौन है जिसके हम जाके पाँव पकड़े और कहे कि खुदारा बस करो, ये जुल्म हम पे ख़त्म करो और कराची के अवाम को उनके हकूक़ दो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ के जो यूसी चेयरमैन है, उनका ताल्लुक कौन सी पार्टी से? भाईजान, यहाँ के यूसी चेयरमैन का ताल्लुक पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी से, और तकरीबन 15 सालों से ये बल्दियाती सिस्टम जो है उन्हीं के पास आता हुआ है। चेयरमैन हर 5 साल बाद उन्हीं के बनते हैं, ठीक है। तो ये उन्हें कहते हैं कि जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, हम अवामी पार्टी हैं। जी बिल्कुल, वो नाम की तो वो अवामी पार्टी है, लेकिन मैंने आपको खुला बता दिया। मैंने बोला भाईजान, कराची के अवाम को डाकुओं के हवाले कर दिया गया है। डाकू जो है
के इलेक्ट्रिक के ज़रिए ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है इनके ज़रिए हमारे ऊपर डाकाजन है, बिजली के ज़रिए दूसरे ज़राए से इनको बिठा लो, बस बदरू टाइप के टैक्स इन आवाम के ऊपर इनके खून किस तरह नचोड़ा जाए, इनके पास सबसे बड़ी सलाहियत ये है। ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम एक नंबर पे अगर हमारे ये सियासतदान हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन में। अगर पूरी दुनिया के अंदर इनका इमेजिंग कराया जाए, इनकी वो मुकाबला कराया जाए तो पाकिस्तान के सियासतदानों से कोई भी इस चीज़ में नहीं जीत सकता है। इनसे बड़े करप्ट और इनसे बड़े करप्शन वाले और कोई नहीं है। मुझे ये बताएं कि वोट का इख्तियार आप खुद रखते हैं, वोट किसको आप देते हैं? अब मुस्कुरा दूंगा भाई, अभी हमारी भी अपडेट हो जाएंगी, मेरी उम्र नहीं है। वो जो लाहौर वाले चाचा थे ना वो ज़रा जानदार थे, उनके जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट होने के काबिल था, जैसे हमारा नहीं है भाई। जो जिम्मेदार हैं, जो जिस तरीके से भी आ रहे हैं इक़्तिदार के अंदर फॉर्म 47 के ज़रिए या वोट के ज़रिए, वो हमारे जवाबदार है। वो इन नन्हे बच्चों, इन मुस्तकबिल का जवाबदार है। आप इनको देख लो, इनकी सूरतों को देख लो, आप इनसे भी पूछो। मुझे ये बताइए, जो यूसी चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन का नाम क्या है? तो आएंगे तो भाई आपको क्या बताएं, अब यहाँ पर आएगा, आता ही नहीं है। आप ये भाई हम नहीं पहचानते उनको। नाम क्या है? नाम से तो पहचानते हैं। नाम है यानी चेयरमैन सनम कबूल साहिबा है। अक्सर कभी हमने देखे उनको, कभी कभी चक्कर मारती आती है लेकिन काम नहीं होता। दुनिया पहुंच गई चांद पर और यहाँ हम अपनी बुनियादी सहूलियात के लिए रो रहे। पानी नहीं है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, तमाशा बनाया हुआ है। हम ना इनसे तालीम मांग रहे, ना इनसे सेहत मांग रहे, ना इनसे रोड मांग रहे। भाई हमें बुनियादी सहूलियात दो। पानी हमें पीने के लिए नहीं मिल रहा। आइड्राना में पानी मिल रहा है, टैंकर मिल रहा है, 8-10 हज़ार रुपए का मिल रहा है। इनकी बाप की जागीर है। लाइट नहीं है, लाइट 11 बजे बंद होती है, सुबह 7 बजे लाइट खुलती है। कारोबार नहीं है, 9:30 बजे लाइट जाती है, फिर 2 बजे लाइट आती है। कारोबारी बंदा क्या करेगा? क्या करेगा? वो डिप्रेशन में जाएगा, बच्चों के लिए कमाएगा। अच्छा, पूरी रात लाइट नहीं होती है, एक जॉबलेस बंदा क्या करेगा? सुबह रात को सोएगा नहीं, मच्छरों के साथ होगा, बीमारियां हैं, बच्चे हैं, लाइट नहीं है, गरीब तबका सारा यहाँ रहता है। जब सुबह होगी वो खास उसके लिए उठेगा, काम के लिए जाएगा, काम नहीं होगा, इस तरह डिप्रेशन बढ़ेगी और ये माहौल ख़राब होगा। ये चीना चटा, ये कत्ल गारत इस वजह से तो बढ़ रही है। कारोबार को ख़त्म कर दिया। यहाँ जाकर पीछे मार्केट है, कहीं भी कारोबार नहीं। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे मौजूद है, बिजली है अभी घर में? जी, बिजली है? अभी बिजली नहीं है, आप देख ले, नहीं है। रात को आएगी, 7:30 बजे आएगी, फिर 9 बजे जाएगी, फिर 11 बजे, फिर पूरी रात नहीं होगी। अच्छा, एहतजाज कितने रिकॉर्ड करवा चुके आप? सर हमारे पास हर चीज़ की रिसीविंग पड़ी है। चेयरमैन के पास हम गए, MPA के पास गए, टाउन चेयरमैन के पास गए, मेयर के पास गए। वो कह रहे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। इनके पास अपने आयशियों के लिए इख्तियारात है, फंड है, हर चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं 12 लाख रुपए हमारे चेयरमैन साहिबों को मिलते हैं। कह रहे कि भाई मैंने इतना काम किया, तरक्याती, भाई 1.5 लाख रुपए बोले ये इलाका मकरूज है। आप मुझे दे कि कहाँ काम हुआ है? कहीं नहीं हुआ। टाउन चेयरमैन का 17 करोड़ रुपए फंड है हर महीने की, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी बजट पास हुआ 1.5 अरब रुपए का, कहाँ काम हो रहा है? ये UC1 बहुत बड़ा इलाका है, पूरा कवर कर ले, कहीं काम नहीं हो रहा। भाई ये सीवरेज का मसला है, यहाँ लोग जरील हो रहे। ख्वार मस्जिद है, बिल्कुल मस्जिद के साइड पर है, बंदा नमाज के लिए नहीं जा सकता, लोग इधर उधर जा रहे हैं, हर बंदा परेशान है। ये सुनने को तैयार नहीं है। टाउन के हमारे पास रिसीविंग पड़े हुए, इतने रजिस्टर हमारे पास बर्फ पड़ा हुआ है। MPA के पास जो मेरे पास इख्तियारात नहीं, तो किसके पास जाए? इलेक्शन के टाइम पर तो ये आते, वादे करते, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन फिर ये नजर नहीं आते। तो आप किसी और के पास वाटर बोर्ड गए? हम वाटर बोर्ड भी गए, वो इधर आकर सर्वे किया, एक सेक्शन का काम किया, वो भी 2 महीने बाद। वो भी जहाँ पर 12 इंच की लाइन की ज़रूरत थी, हमें 9 लाइन डाल के दिए, और जहाँ 9 की ज़रूरत थी वहाँ तो जुगाड़ी काम किए इन लोगों ने। अभी हम जा रहे आ रहे लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम बेजार हो चुके हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, आपके सामने ही, और आप देख सकते हैं कि यहाँ की आवाम कितनी ज़्यादा परेशान है और यहाँ की आवाम मुंतज़िर है, उन लोगों को देख रहे हैं जो कुर्सी पे फाइज है, कि वो लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर इनके मसाइल सुने। मसाइल ना सिर्फ सुने बल्कि उनको हल भी करें। बिजली पानी एक बुनियादी ज़रूरत है इंसानी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए। आप ये सोचें, पानी के बगैर क्या ज़िंदगी है? खाना पकाएं, पानी की ज़रूरत है, वॉशरूम जाए, पानी की ज़रूरत है। मतलब ये सारे मामला मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये पानी का बड़ा एक कनेक्शन है हम लोगों के साथ। और बिजली, गैस भी नहीं, हमारे घर अगर बिजली ना आए, 4-6 घंटे के लिए चले आए तो कितना बुरा हाल हो जाता है। ऊपर से गर्मी, और फिर वो कह रहे गैस भी नहीं है, गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है। आप ये बताएं कि ये जो सब कुछ है ये कौन आके देखेगा? अभी वो बता रहे हैं कि जो पानी भी दे रहे हैं ना,
वो भी मुश्किल से दे रहे हैं, वो भी गंदा आ रहा है। ये वो सवालात हैं। मैं बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अपने इदारों से, जो मुताल्लिका इदारे खुदारा नज़रसानी करें। यहाँ की आवाम बेबस है, बेबसी के आलम में इन्होंने हमारा दरवाज़ा खटखटाया। क्या ये आवाज़ बने? क्या पता कोई अल्लाह का नेक बंदा जिसके दिल में थोड़ा सा रहम हो, वो इनके मसाइल सुने और उनको सॉल्व भी करे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। कहना चाह रहे हैं आप? सर मेरा नाम वसीउर रहमान खटक है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग यूथ कोऑर्डिनेटर हूँ गुलशन टाउन का ना। तो मैं एक अहम मसले पर बात करना चाहूँगा। यहाँ पर जितने भी आप तादाद देख रहे हैं सब यानी छोटे और नौजवानों का देख रहे हैं, और ये UC1 है। और आप इस पूरे इलाके में, अहाते में, इस हल्के में घूमें, आपको कहीं एक छोटा पार्क नज़र नहीं आएगा, कोई खेल का मैदान नज़र नहीं आएगा। क्यों? हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जब जगह ही नहीं होगा, हम मुयस्सर नहीं होगा, तो हमारे पास कोई जगह ही नहीं होगा तो हम फिज़िकल एक्टिविटी कैसे करेंगे? इससे फिर लोग कहते हैं कि आप सोशल वर्कर जो यानी कि वीडियो गेमिंग में बच्चे चले जाते हैं, इससे दिमाग ख़राब हो जाता है, बीमारियाँ फैल जाती है, रात को वो लोग नींद नहीं कर पाते वगैरह वगैरह, बहुत सी बीमारी, बहुत से वजूहात होते हैं। लेकिन इसकी असल वजह क्या है? हमारे लिए खेल के मैदान मुयस्सर ना होना, तलबा के लिए खेल के मैदान मुयस्सर ना होना। जब वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो पढ़ कैसे पाएंगे, खेल कैसे पाएंगे? ये एक अहम मसला है हमारे लिए, जो हमारे लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और ये तीनों चीज़ें बुनियादी ज़रूरियात है ज़िंदगी के लिए। ये तो जाहिर सी बात है, बाहर का एक स्ट्रेस डिप्रेशन अलग होता है। फिर आप जब घर में आते हो तो जब इंसान घर में आए तो उसको ज़रा लाइट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, गैस भी चाहिए। ये तीनों ही चीज़ें नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है आपके दीवारों को टक्करें मारोगे। तो जाहिर है जब हम स्कूलों से, कोचिंगों से, मदारस से पढ़ कर आते हैं बच्चे, जैसे बाकी हमारे बहुत से साथी हमारे साथ, सब जब वो घर पे आए लाइट नहीं है, मज़ीद परेशानी, गर्मी में बैठे रहो, पानी नहीं है तो घर वाले बोले बाहर से पानी लेकर आओ, फिर अगर गैस नहीं है तो फिर गैस आने तक कहीं सिलेंडर भर के लेकर आओ, तंग करके रख दिए। भाई नौजवान भी आखिर क्या करे? खुदकुशी आवाम जो नौजवान खुदकुशी करते क्यों करते हैं? जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या कहना चाह रहे हैं? इस इलाके के रहायशी कह रहा हूँ यहाँ जो पानी आ रही है ना, वो जो ना गंदा पानी आ रही है। इस रोड की वजह से जो ये बना रहे हैं रोड जो ना, उनकी वजह से गंदा पानी आ रही है, गटर का पानी आ रहा है बिल्कुल। और जो लेट आ जाती है, वजू कैसे करते हैं? फिर वजू इसलिए करते हैं हम, जो ना लेट आती है ना, जब तक हम लोग बोलते चले पानी खत्म हो जाए, अच्छा, तो वो जब तक तो लेट भी चले जाती है उसमें। अच्छा। तो इतना पानी में जो ना पानी भर नहीं जाएगा तो फिर क्या करें? फिर यहाँ से जो ना लेना पड़ता है पानी हमारे को, 50-50 रुपये का, 100-100 रुपये का कहना होता है, जो ना वो लेके जाना पड़ता है हमारे को। जिंदगी कितनी दुश्वार हो चुकी है इन मसाइल की वजह से। इसी मिसाइल की वजह से तो क्या करें? पीपल्स पार्टी है कराची में, पीपल्स पार्टी तो काम तो नहीं करता यहाँ, वो तो अपने लिए लगा रहता है, अपने लोगों के लिए काम करता है। वो हमारे लिए वोट किसको देते हैं आप? वोट हम इमरान खान को देते हैं, साफ बात है। हाँ जनाब मुझे ये बताएं कि मैं सुन रहा हूँ आपके ये जो सारे रिहायशी लोग मौजूद हैं, आप इस इलाके के हैं, मुझे ये बताएं कि आप क्या कभी आप लोगों ने रुख बिलावल हाउस का किया? भाईजान हम कभी गए वहाँ पर? कभी कंप्लेन लॉन्च की? हमने एहतजाज की ऐसी कोई शक्ल नहीं है, बजाय खाली वो कि तोड़ फोड़ हमने नहीं की है भाई। हमने पुरअमन एहतजाज की हर शक्ल इख्तियार की। हम यहाँ तक के इलेक्ट्रिक के पास गए, वहाँ के डायरेक्टर को हमने बोला कि आप हमारे इस एरिया के अंदर 20% भी हमें लॉस बता दो, तो हम आपसे ये मुतालबा नहीं करते कि हाँ आप हमें 24 घंटे की बिजली फराहम करें। यहाँ पर हमारे स्टार बिलर हैं, यहाँ पर यानी 20% आप दूसरा प्रोग्राम वहाँ पर रखवा लो, हमारा हमें बुलवा लो, हम अपना सबूत खाली रोड से इस तरफ हमने उनको बोला आप हमें जिना टाउन में डाल दो। क्योंकि ये तो भाई इनका क्या कसूर है? जो बिलर हैं, जो बिल भर रहे हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है? आपने ये गलियां देख रहे हो कितनी तंग और गुंजान गलियां हैं, और ये गर्मी और इसकी शिद्दत जो गुजर गई है, जो गुजर रही है, यही तो किस तरीके से हम लोग जी रहे हैं। ये खुद एक अलमिया है, बस अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक ने रखा हुआ है और अल्लाह पाक गुजारा कर रहा है हमारा। आप साथ रहिएगा, ज़रा दुकानदारों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दुकानदार, यहाँ कारोबारी हजरात यहाँ पे मौजूद है, कारोबार कर रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब मुझे ये बताएं कि पंखा क्यों रुका हुआ है? लोड शेडिंग ज़्यादा है इधर। अच्छा, तो बिजली कब आती कब नहीं आती? आती ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से आती है तो। जब वो बिजली आती होगी तो आप लोगों का तो ईद का समय होता होगा। बस ऐसे ही समझना। तो अभी कब से गई हुई बिजली? ये गई हुई है तकरीबन 2:30 बजे से। 2:30 बजे से गई हुई है। हाँ, जरा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कैमरामैन से, जरा पंखा दिखाए, पंखा रुका हुआ। मैंने इनसे पूछा ये पंखा क्यों रुका हुआ है, इनका ये कहना है कि बिजली है ही नहीं। और वाकई बात सच है कि
ये लोग कितनी मुश्किल में ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं यहाँ बैठ के, गर्मी की आलम में मौजूद हैं। गर्मी शिद्दत की पड़ रही है कराची में। तो आप बस मैं यही कहूँगा, खुदारा इन लोगों का एहसास करें। इन लोगों ने बहुत बार अपनी आवाज़ उठाई है। अगर बात की जाए ये कौन कौन से, इनका कहना है कि हमने इदारों में जाके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, रोड पर इन लोगों ने बैठ कर एहतजाज रिकॉर्ड करा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इनकी रदात सुननी चाहिए, ये लोग परेशान लोग हैं। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से? वो बोलना ही फजूल है। हुकूमत से उम्मीद ही नहीं है, इस हुकूमत से कुछ ख़त्म है उम्मीद। आप इस दुकान में कब से बैठे हुए, कब से ये आपने ली हुई है? ये मेरी अपनी है अपनी दुकान है जी। जब से ये दुकान अपनी है, क्या कभी यहाँ के हालात अच्छे थे या ऐसे ही शुरू से? नहीं, पहले बेहतर था। कितने साल पहले बेहतर थे? तकरीबन खान साहब के दौर में बहुत बेहतर थे। बेहतर 1 थे। घंटे लोड शेडिंग थी 3 टाइम, उसके बाद से बेड़ा अच्छा, गर्क हो गया। क्या समझते कि इस इलाके को, जहाँ पे मौजूद है पुरानी सब्जी मंडी निश्तर बस्ती है, ये इसको नज़रअंदाज क्यों करते हैं लोग, ये जो इक़्तिदार में मौजूद है? बस ये आप खुद समझदार हैं, आप समझ जाएं। ये नहीं, कोई सिर्फ वजह ये होगी ना, सिर्फ जिसको इस नज़रअंदाज इलाके कर में रहे नहीं, हैं। ये बहुत इलाकों में ये इशू चल रहा है। वो कह रहे हैं गैस भी नहीं है, पानी हाँ, भी नहीं है। गैस भी नहीं है, पानी भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, आपकी रिहाइश भी यहीं पर है जी और घर में भी बिजली नहीं है, नहीं, पानी नहीं है, गैस नहीं है, खाना कैसे पकता है? बाहर से लाना पड़ता बाहर से लाना पड़ता है। या सिलेंडर। वो कह रहे हैं पानी भी जो आता है वो गंदा पानी आता है नल में, अगर दे दो गलती से। अक्सर गंदा होता है लेकिन साफ भी आता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। लेकिन आता कम है। सही है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे एक खातून है यूसी चेयरमैन, मुझे तो यहाँ आकर पता चला है, वो कभी उन्होंने इलाके का विजिट किया? आती हैं, ये नहीं कि नहीं आती, आती हैं, विजिट करके चली जाती है, लेकिन पता नहीं चलता। तस्वीरें खिंचवा के चली जाती हैं, उसके अलावा कोई उसका हल नहीं होता। हल बहुत मुश्किल है, नहीं होता तकरीबन। चलो जी, आपके सामने ये यूसी चेयरमैन की जहाँ पे बात की, और मामलात यहाँ के अच्छे नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ पुरानी सब्जी मंडी निश्तर बस्ती की। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बच्चे रोड्स पर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि घर पर बिजली नहीं है। और फिर होता पता क्या है, बच्चे जिस तरह घूम रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई वाक़या रोनुमा हो जाए, जिस तरह आपके सामने ही है, जो बच्चों की गुमशुदगियाँ हो रही हैं, बच्चों के साथ रेप हो रहा है। ज़ाहिर है माँ बाप अपने घर में, तो बच्चे बाहर ही आएंगे ना, जब वहाँ पे गर्मी होगी अंदर घर के अंदर, तो लोग रोड्स पर निकले हुए, चले हम लोग खेल लेंगे, हवा खा लेंगे थोड़ी सी। लेकिन ये बच्चों के लिए भी सेफ़ नहीं है इस तरह घर से निकलना। वो जो वाक़यात हम लोग, मैं भी जो जाके प्रोग्राम्स करता हूँ ना रेप केसेस के ऊपर, गुमशुदगियों पे, तो वजूहत यही होती हैं समटाइम्स कुछ इलाकों में, और इस इलाकों में इस किस्म के वाक़यात होना मामूल की बात है। और यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने देखा बच्चियाँ हमारी जो है यहाँ बाहर घूम रही हैं, पता ही कुछ नहीं है, घर में लाइट नहीं है, तो माँ बाप भी बोलते चलो ठीक है जाओ, घर में तंग करते होंगे बच्चे। तो ये सारी चीज़ें जो मद्देनज़र रखते हुए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये उन लोगों का काम है जो लोग इक़्तिदार में मौजूद हैं। उनको चाहिए, जो बल्दियात देखते हैं, ये बल्दियात का काम है, और ख़ुसूसी जो वज़ीर बल्दियात साहब हैं, उनकी ज़िम्मेदारी भी आती है कि ये जो नीचे जितना अमला मौजूद है ना, इनको चाहिए कि यहाँ पे आके नज़रसानी करें, यहाँ पे तवज्जो दें। ये लोग मुंतज़िर हैं आप लोगों के। आइए मज़ीद आगे चलते रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़र-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, अब मैं उस जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ पे एक अजीब ही मनाजिर, वो कहते हैं ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये सिर्फ आप देख रहे हैं मंज़र-ए-आम प्रोग्राम में। जनाब मुझे ये बताया कि इतनी गंदगी यहाँ पे मौजूद है, ये आप कुछ मुझे पाइपलाइंस का बता रहे थे, क्या मामला है यहाँ पे? सर जी, मसला तो सीवरेज का यहाँ बहुत ज़्यादा है। ये नहीं कि नहीं है, अभी कुछ तरक्याती काम यहाँ हो रहे हैं, सीवी गैस की तरफ से, विफाक की तरफ से गैस का काम हो रहा है। यहाँ उन्होंने जब काम का आगाज़ किया तो यहाँ सीवरेज के लाइनें तोड़ दी गई है। उसके बाद होता तो ये है कि भाई उसूल में ये है कि भाई जिस जगह आप डैमेज करते हो, किसी जो नुकसान करते हो, पाइप कुछ भी हो, तो वो नुकसान आप अदा करोगे। टाउन करेगा या सुई गैस कंपनी करेगी आप। अब इसमें ये है 12 इंच की लाइनें तोड़ी गई, लोगों के लिए एक अजाब से बदतर, अल्लाह माफ़ करे। लोग, ये सामने मस्जिद है,
लोगों का मस्जिद जाना इतना दुश्वार, इतना मुश्किल कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये हर दूसरे दिन बाद ये नाला भर जाता है। अपने मदद आपके तहत लोगों ने काम किए, ये पतले पतले पाइप हमने इसके अंदर डाले गए, उस वजह से ये जुगाड़ी काम हमने किया। तीसरा महीना है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। टाउन जा रहे लॉलीपॉप, चेयरमैन के पास जा रहे हैं हमें लॉलीपॉप, एमपीए के पास जा रहे, इख्तियारात नहीं, तो ये इख्तियारात किसके पास है? 3 महीने से हम मुसलसल जा रहे हैं, हमारे पास हर चीज़ की रिसीविंग पड़ी है, बार बार जाकर हम वो जमा करा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। यहाँ से लेके वहाँ तक तकरीबन 30-40 पाइपें इन लोगों ने ख़राब की हुई है। ये पूरे वार्ड की जो है ना जो सेवरेज लाइन है वो ब्लास्ट हो चुकी है, वो चौक हो चुकी है, वो किसी काम की नहीं है। अभी जैसे भाई ने बोला, ये हमने आर्जी तौर पर अपनी मदद, आप जो है ना एक छोटी सी लाइन बिछाकर जो है ना वो डालकर हमने वो पानी पास कर रहे हैं। वरना आप ये एरिया देख लो, गुंजानाबाद है, इसके लिए कितनी बड़ी लाइन दरकार है। और ये हम बार दरख्वास्त दे रहे हैं मुस्तकिल जाके, लेकिन हमारी सिर्फ वो लोग यहाँ पर आके सर्वे करके वो अपनी वीडियो बना के वापस अल्लाह खैर से अल्लाह, और वहाँ जाके अच्छे की रिपोर्ट दे देते सर हैं। यहाँ अच्छा ये मुझे बताएं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ये आबादी के लिहाज से अगर बात कीजिए, काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं, लोग बसते हैं यहाँ पे। तो मुझे ये एक बात समझ में नहीं आती कि इतने सारे लोग यहाँ पे ज़िंदगी कैसे भाई गुजार रहे होंगे। असल में सर यहाँ तो ज़्यादातर है मजदूर तबका है। यहाँ पर फ्लैट सिस्टम बना हुआ है, हर बंदा 8-10 हज़ार रुपये रेंट पे रह रहा है, हर बंदा परेशान है। जाहिर सी बात है, कराची जो रोशनियों का शहर है, जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, तो यहाँ पंजाब से KPK से लोग यहाँ गुजर बसर करते हैं। यहाँ सारा मजदूर तबका रहता है, तो उनको पानी की मुश्किलात है, गैस नहीं है। अब आप मुझे बताओ, पानी बंदा कहाँ से लाएगा? पानी तो ज़िंदगी की अहम ज़रूरी सहूलियात है। बिजली है, सही है, गैस नहीं है, 9 बजे यहाँ चली जाती है, और यहाँ 9 बजे वाली भी नहीं है, सुबह से शाम तक वाली भी नहीं है। एक तो चलो डिफेंस तारिक रोड यहाँ 10 बजे चली जाती है, हमें वो गैस भी नहीं मिल रही है। गैस के कनेक्शनों में हमें गंदा पानी मिल रहा है। सुनवाई कहाँ करे? वाटर बोर्ड जाए, सुई गैस कंपनी जाए, वो हमें अल्लाह माफ़ करे, कुछ ये से समझते कि हम मेयर साहब की आपने बात की, मेयर साहब क्या कह रहे हैं? मेयर कराची की बात कर रहा हूँ या डिप्टी मेयर कराची की बात कर रहा हूँ, उनसे क्या आपकी मीटिंग हुई? आपका होता है ना, लोग उठकर जाते हैं, 4-6 लोग चले गए जी हमने आपसे मिलना है, कभी ऐसे मुलाकात हुई 1-to-1? हमें चेयरमैन मुंह नहीं लगाता। आप मुर्तज़ा वहाब साहब की बात कर रहे हो, क्या कैसी बात कर रहे हो भाई? हमें चेयरमैन टाइम दे रहा होता है, नहीं मिलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जाते हैं, दरख्वास्त दे रहे हैं, बाकायदा रिटर्न अपने पास, मैंने आपको कहा हम अपना सब कुछ रिटर्न आपको रिटर्न में दिखा सकते हैं। हम यानी एक बर्दाश्त की एक आखिरी इम्तिहान है, वहाँ तक पहुँचे। मैं सच बताऊं, आप जिस तरह आप लोग भरे हुए ना, ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। एक लास्ट स्टेज होती है ना, लास्ट स्टेज, वो कहते हैं ना, गिलास से जब पानी बाहर आ जाता है तो फिर इंसान की बर्दाश्त खत्म हो जाती है। ऐसे ही लग रहा है आप लोगों के साथ। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी बंदा नमाज के लिए जाएगा तो साफ पानी से वजू होता है। आप कैमरे लेकर आ जाए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, गटर का पानी लाइनों में आएगा। बंदा क्या करे? वजू के लिए पानी नहीं है। मस्जिद के अंदर भी पानी गटर का आ रहा है। मस्जिद के अंदर अभी बोरिंग किए हुए है, लाइन का पानी तो आता नहीं है, जब आता है तो गटर का पानी आता है। इस तरह बंदा क्या करे? दिन भी छोड़े। अभी जो बारिश की जिस किस्म की पेशन गोई कर रहे हैं, जो यानी आने वाले दिनों में बारिश आ रही है ना, मछली पकड़ने का शौक हमारी इन गलियों में आके पूरा कर लेना, इतना पानी होगा। अच्छा, ये सवाल मैं आपसे करने वाला था, क्योंकि अभी वाकई बारिशों का वो प्रेडिक्शंस अभी करी हैं इन लोगों ने, तो मैं यही सोच रहा था, जब यहाँ बारिश, जब ज़्यादा पानी जमा हो जाता होगा भाईजान, ये सड़क से भी नीचे ये एरिया, उस साइड से भी पानी आता है, यहाँ पर इतना बारिश आता है तो पानी ऐसे जब पानी ज्यादा आता है तो बारिश ज्यादा होती है। हाँ, ऐसे ही कुछ। ये तो सब ये पानी जब जमा हो जाता हो यहाँ पे, तो आप लोगों को तो यहाँ पे चलने में भी मसला होता हो। भाईजान चलने में क्या, हम घरों से निकलते ही नहीं है भाई, लेकिन हमारे माशाल्लाह ये बच्चे इतने वो स्ट्रॉन्ग हैं कि ये उन हालात में भी निकल आते हैं, लेकिन उन हालात में भी हादसात भी हो जाते हैं, बहुत सारी बातें हो जाती है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ये चौक है, जो आने वाला पानी होगा वो कहाँ जाएगा? वो हमारे घरों में आएगा। तो ये हालात है हमारे, और वहाँ पर सिंध गवर्नमेंट अच्छे की रिपोर्ट दे रही है, तो पता नहीं उनके घरों। बात ये है, इससे पहले कि कोई बड़ा वाकया हो जाए, माजी में भी इस तरह का वाकया हुआ, और बारिश के मौसम में जब बारिश स्पेशली होती है तो हादसात भी होते हैं, और इस तरह के इलाकों में ज़्यादा होता है, क्योंकि जब पानी यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, खुदा ना खासा किसी पोल में, या खैर बिजली तो आती नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आ जाए बिजली गलती से, तो खुदा ना खास्ता वो खंबे में करंट हो, पानी वहाँ पे हो, तो आप मुझे बताएं, इंसानी जान जाएगी या नहीं जाएगी? 100% जाएगी। और ये वाक़यात होते हैं, हमें पता भी होता है,
कि वो मौसम आ गया है, बारिश होगी, हम उससे पहले प्रिकॉशंस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हम उससे पहले एहतियाती तदबीर का क्यों इस्तेमाल नहीं करते? हम अलर्ट अपने आप को क्यों नहीं करते? जबकि अलर्ट्स भी जारी हो जाते हैं कि फला फला मौसम है, फला फला इस तरह बारिश होगी। अब जो बारिशें होंगी, मैंने माजी में बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं, कई प्रोग्राम्स तो मैंने डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के साथ किए जो एमकेएम पाकिस्तान में है, उनके साथ किए। इतने इतने पानी में मैं उनके साथ गया हूं। मैं उस टाइम भी जब प्रोग्राम्स कर रहा था, मैं सोच रहा था कि शायद निज़ाम अच्छा हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो निज़ाम है ना, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, जो पानी कोई निकासी आपका कोई इंतज़ाम नहीं होता, मशीन्स हैं, सब कुछ है। आए ना इन इलाकों में, आए ना, अब बारिश होती है तो शारा फैसल को दिखा दिया जाता है, पानी जी निकासी आप कर दिया गया है, लेकिन जो इस जगह के जो एरियाज हैं, यहाँ पे निकासी आप कौन करेगा? ये भी तो दिखाएं आकर। पूरे वार्ड में आप मुझे कोई गली पक्की नहीं दिखा सकते, सबका ये हाल है। और जब बारिश हो जाएगा तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद कराची शहर के अंदर ये इलाका नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है। कराची के सेंट्रल कहलाता है, बिल्कुल कराची के बिल्कुल बीचों बीच एरिया है, गुलशन टाउन है ये। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि इस रास्ते में औरतें भी गिरी है, बच्चे गिरते हैं, इतना ये अपना नाला ये लोग नहीं साफ करने के लिए एक बंगी को या नहीं ला सकते, नहीं बेच सकते, तो आगे जाके क्या करेंगे? कम से कम ये कटर लेन तो डाल के दे देना, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये बंद है। 3-3 दिन ये लगातार बंगी आते हैं और तीसरे दिन फिर बंद हो जाता है, मतलब लेन ही ख़राब है ना। किसको कसूरवार ठहराएंगे आप? सरकार को। खुद हम लोग भी कसूरवार है, बड़े बड़े बिल्डिंगें तो बना ली मगर नीचे के लिए 200 रुपये खर्च नहीं करते। आप यहीं रहते हैं? मैं तो गुलशन टाउन में रहता हूँ। उधर का निज़ाम कैसे? वहाँ तो BSC हालात है, कुछ है गलियाँ जो सही है, जो लोग अपने लिए खर्चा करते हैं तो सही है, जो नहीं करते हैं तो ऐसी हालात है। अब इसके नीचे पक्का रोड है, इस कीचड़ के नीचे, ये खाली इस कटर की वजह से ये हाल हो गया है। देख लें आपके सामने नाजरीन, ये अवाम ये कहाँ पर जाए? ये अवाम अपनी फरियाद किसको सुनाए? ये वो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, बहुत बुरा हाल है। ऐसे हालात में ज़िंदगी ऐसी जगह पे गुजारना ना, मैं सलाम पेश करता हूं तमाम लोगों को। ये किस तरह यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर ये है गुलशन टाउन का इलाका, जैसे कि आपने बताया ना। अगर मैं ये कहूँ कि पूरे कराची में ये वो गुलशन टाउन है जो सबसे ज़्यादा मईशत पैदा करते हैं तो मैं गलत नहीं हूँगा। ये वो टाउन है जो पूरे कराची, अगर मैं कारोबारी लोग बोले तो गुलशन टाउन में भरे हुए हैं, जिस तबके के लोग बोले गुलशन टाउन में, लेकिन उस गुलशन टाउन को लावारिस छोड़ दिया गया है सर। वो नाम का गुलशन है मगर है कुछ भी नहीं। अगर मैं कहूँ वो कांटा है तो ये बात हो सकता है, लेकिन वो गुलशन नहीं है। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, लेकिन आज भी हम लोग बात करते हैं टूटी फूटी सड़कों की, आज भी हम बात करते हैं गटर के हवाले से, आज भी हम बात करते हैं पानी की, आज भी हम बात करते हैं बिजली की, आज भी हम बात करते हैं गैस की। दुनिया तरक्की करती जा रही है, हम लोग पीछे जाते जा रहे हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कहां पर मौजूद हूं। ये हालत देखें, मैं किसी देहात, किसी गांव में मौजूद नहीं हूं। मैं कराची शहर के इलाके पुरानी सब्जी मंडी में मौजूद हूं। इतनी बदबू है इस जगह पे, सामने होटल्स हैं, सामने रहायशी लोग हैं, नाला है और नाला ब्लॉक है। कौन कहता है कि कराची के अंदर नाले बिल्कुल फाल कर दिए गए? कोई फाल नहीं किए, अभी भी ये गैर फाल लग रहा है मुझे। पूरा ब्लॉकेज के अंदर कचरे कचरा मौजूद है। जबकि अगर बात की जाए ना, ये सेंट्रल का एरिया है, या तो हो ना ये चले हाईवे साइड का कि हाईवे पे ये लोग रहते हैं, या मैं कहीं हाईवे की साइड पे आया हुआ हूँ, हाईवे थोड़ा सा आउट हो जाता है, लेकिन ये बीच शहर है। आइए इनसे जानते हैं ये जो ब्लॉकेज है नाले की, ये कब से, कौन सही करेगा इसको? ये सोचना पड़ेगा उन लोगों को जिन लोगों का ये काम है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
आप मुझे पहले ये बताएं कि आप और मैं और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं बात करने के लिए, हम कराची शहर में मौजूद हैं। जी जी, ये मेन शहर है। ये गुलशन का जितना ये गुलशन टाउन है, हाँ, पुरानी सब्जी मंडी। पुरानी सब्जी मंडी, और जो है ये मेन नाला है। ये जो है लियारी नदी की तरफ जाता है। पूरे गुलशन इकबाल का पानी इस रास्ते से आता अच्छा, ये ब्लॉक है नाला? है। ये सारा नाला ब्लॉक है। ये पानी जो है ये मस्जिद के आगे से गुजरता है। फिर लोगों को बहुत परेशानी होती है। नाला जो है पानी जब ज़्यादा हो जाता है, आवर हो जाता है, तो पानी जो है बाहर निकलता है। और ये जो है इस वक्त जो है ये बारिश का मौसम है, इमरजेंसी, मिसाल के तौर पर इमरजेंसी है, तो इसके लिए जो है ये बंदोबस्त किया जाए कि ये नाले जो है खोल के और साफ़ किए जाए कि जो है अगर बारिश हो जाए खुदा ना खास्ता। इसका मुझे ये बताएं, यहाँ पे तो बात करना बड़ा मुश्किल काम है, इतनी स्मेल आ रही है, इतनी बदबू आ रही है। मुझे ये बताएं कि हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये बात तो सही है, चलो ठीक है, उसको अगर इसको फाल कर देते हैं वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन ये जो यहाँ पे बच्चे घूम रहे हैं, यहाँ पे सामने घर है, सामने होटल है, लिखा हुआ मुर्ग छोले और पता नहीं कौन कौन से यहाँ होटल्स बने हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ से बीमारियाँ जन्म लेती हैं? बिल्कुल, ये तो आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है हम खड़े हुए हैं, बड़े मुश्किल से खड़े हुए हैं। तो यहाँ जो है जितनी भी बीमारी है सब ये इस गंदगी से फैलती है। यहाँ बच्चे भी गिर जाते हैं, कभी कभार जानवर भी गिर जाते हैं। समझ में बात, कई बार जो है तो मैंने देखा कि उसके अंदर से कुत्ते निकल रहे थे। उसे गाय गिर गई थी, बड़ी मुश्किलों से ये सारे अहले मोहल्ला ने जो है वो गाय को निकाला, बड़ी मुश्किल से गाय गिर गई थी। समझ में, इसके ऊपर जो है छत भी नहीं है। आप गाय की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आवाम गिरी हुई है, उनको कौन उठाएगा? बात तो ये है, बात तो सवाल तो ये बनता है, या जानवर तो दूर की बात है, या तो इंसान गिरे हुए हैं, इंसान का ख्याल ही नहीं कर रहा है। बात ये है, जो मुताल्लिका इदारों में जो लोग मौजूद हैं, जो तनख्वाहें ले रहे हैं, और वो कराची की आवाम के टैक्सों के पैसों से उनको तनख्वाह दी जाती है। अपनी रोजी को हलाल करना चाहिए। मेयर कराची साहब से दरख्वास्त है, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, ये जो और दीगर जब बारिश होती है या दूसरी सड़कें दिखा रहे होते हैं, वो दिखा रहे होते हैं बड़ी बड़ी सड़कें जहाँ से बड़े बड़े लोग गुजरते हैं, वो तो वैसे ही ड्रेन हो जाता है पानी वहाँ पे। लेकिन हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? इसको भी नज़रसानी करें ना। अभी बारिशें होने वाली हैं, ये पानी सारा बाहर आ जाएगा, ये जितनी गलाजत अंदर मौजूद है ये सब रोड पर आ जाएगी, जिल्द की बीमारी हो जाएगी। अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं ना, वो 100 किस्म की बीमारियां बता देंगे। तो ये सोचने समझने की जरूरत है। ये जितनी आवाम यहाँ पे मौजूद है ना, ये बच्चे भी मौजूद हैं, ये सिर्फ आवाज बनने के लिए मौजूद हैं। यहाँ पे किसी को शौक नहीं आके कैमरे में तस्वीर खिंचवाए या मूवी बनाए चले हैं। यहाँ पे लोग मौजूद हैं अपनी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचाने के लिए। लेकिन क्या पता कोई अल्लाह का नेक बंदा किसी के दिल में रहम आ जाए, और रहम उसके दिल में ही आएगा जो आवाम से प्यार करता होगा, जिसको ख्याल होगा कि अगली बार भी हमने वोट लेना है। मुझे तो हैरानगी है कि यहाँ पे रोड्स का जो मैं हाल देख रहा हूँ ना, मैं जब यहाँ पर आया हूँ मैंने तो यही हाल देखा है। अब तो और बुरा हाल लग रहा है मुझे। यहाँ पे रोड्स, कच्ची रोड्स हैं, ऐसा लग रहा है यकीन माने किसी गांव देहात में आ गया हूँ, ऐसा लग रहा है। पूरा कच्चा है, कच्चे का इलाका लग रहा है मुझे। ये कोई रोड मुझे सही सलामत यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। और जबकि यहाँ पे आबादी की लिहाज से बात की जाए, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और मैं यकीनन वसूख से कह सकता हूँ यहाँ पे जो बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी हुई है ना, इनमें कुछ बिल्डिंग्स, रेशियो तो मैं नहीं बता सकता, गैर कानूनी भी होंगी। जो फ्लोर जो बने हुए हैं, एक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से एक असूल है उनका कि 2 ग्राउंड बनाए या ग्राउंड प्लस 1 बनाए, उनका एक तरीक़ेकार है। लेकिन यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी हैं। ये एक नया चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है, इस पर भी कभी बात करेंगे। ताहिर साहब क्या कहना चाह रहे हैं इस, पहले तो मुझे ये बताएं कि इस बदबू का मज़ा आ रहा है आपको? मज़ा इसका कैसे मज़ा आ सकता है? बस हम ये दरख्वास्त करना चाहते हैं मुताल्लिका इदारों से कि खुदा के लिए आप इनके ऊपर तवज्जो दो,
अभी अगर बारिश हो जाती है तो ये दोनों सड़क ऐसा है कि जैसे सैलाबी रेला यहाँ से बह रहा होता है, हादसात का खतरा होता है, इन चीज़ों का खतरा होता है। अंदर गलियों का और सड़कों का आपने हाल बता दिया है। सही बात है। चले आपसे बात करता हूँ मैं आप लोगों से बात भी करना चाहता हूँ। यहाँ लोग काफ़ी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। थोड़ी सी जगह बना दी, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ। बात ये है नाज़रीन, यहाँ पे लोगों का जम्मे गफीर है। लोग अपनी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। इस परेशानी के आलम में जो हालात चल रहे हैं, दिन में ये लोग मजदूरी करते हैं, शाम में घर पर मजदूरी करते हैं। वो मजदूरी कैसे? पानी का कैन उठा के पानी लेकर आते हैं। घर के और दीगर मामला, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, गैस का सिलेंडर भरवाने जाते हैं, वो भी मजदूरी है। इतना भारी सिलेंडर उठा के लेकर जाना, फिर भर के लाना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भाईजान, ये नस्तर बस्ती के जो हालात है 2023 से और 2026 भी आने वाला है, ठीक है, ये सही नहीं हो रहा। सनम बिलोच आती है, बोलती है हम अभी करवा रहे काम, पाइप ला के रख के चले जाते हैं, लॉलीपॉप दे देते। वोट के टाइम आते, वोट मांगते हम लोग से। अब आ जाए वोट लेने के, वोट के बजाय हम इनको जूते दिखाएंगे वे। हमारा मुतालबा ये है हुकूमत से इस इलाके को प्रॉपर बना के दिखाए। और यहाँ की जो आवाम इतनी परेशान है, कचरा कुंडियाँ बनाई हुई, हमारा मीडिया को चाहिए ये आवाज़ पहुँचाए हमारे लिए। पर क्या लोग बैठे हुए सुकून से कपड़े अच्छे पहन रहे, मोबाइल ले रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, पर मोहल्ले के लिए काम नहीं करते, ठीक है। और दूसरी बात, मच्छर यहाँ पर हो गए, मक्खियाँ हो गई कचरे की वजह से। और परसों एक बच्चा खुदा न खास्ता गिरता इस गटर के अंदर, इसका जिम्मेदार कौन होता? हुकूमत होती? नहीं होती। हमारा ये मुतालबा आपसे है, ये आवाज़ हमारी पहुँचाओ ताकि हमारे नस्तर बस्ती का काम हो। बिल्कुल जी, ये जवानों की आवाज़ है, ये तड़प, ये आवाज़ जो उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं, ये उनको बताना चाह रहे हैं कि ये यहाँ के हालात की अगर बात की जाए ना, मच्छर भी है जिस तरह बता रहे, डेंगू वैसी फैला हुआ है, और दीगर ऐसी बीमारियां जन्म ले रही हैं जिनका हमने कभी नाम नहीं सुना था। अब तो ऐसी सी बीमारी आ गई है। स्किन की अगर बात की जाए ना, ऐसे इलाकों में छोटे छोटे बच्चों को स्किन डिजीजेज जो होती हैं इस वजह से होती हैं, इस गंदगी की वजह से। ये सारे सवाल हैं, उनके जवाब उन लोगों को देने होंगे जो इख्तिदार में मौजूद हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, मैं दुकानदारों के पास जो जा रहा हूँ ना, इसलिए जा रहा हूँ ताकि उनकी जो आवाज़ है उन लोगों तक पहुँचे। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मुझे ये बताएं कि पहले तो बताएं, अंदर बिजली आपके भी नहीं है? नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। ये देखो सामने गडर है, देखो कचरा पड़ा हुआ है, देखो इंसानों सामने मस्जिद है, कोई चीज़ नहीं है इधर, कोई इंसाफ नहीं है इधर, कोई आइन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है इधर। क्या चीज़ है आपको मालूम नहीं है? आपको मालूम नहीं है पाकिस्तान ये मुल्क ये कैसे चलता है? देखो ये हालात है, गैस नहीं है। कैसे चलता है ये मुल्क? ये मुल्क नहीं चलता है, चलता था तो फिर ये हालात नहीं होता। कैसे चलता है आप खुद मालूम है। अच्छा, जो लोग इख्तिदार में, जिनके कुर्सी हैं, और वो कुर्सी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यूसी चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, जो मुताल्लिका इदारे जिनकी ये जिम्मेदारी है, आप क्या समझते हैं? उनको तनख्वाहें तो मिल रही हैं, क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? काम तो उन लोगों को मालूम है, काम क्यों नहीं करता है? काम तो करेगा तो फिर काम चलेगा, तो काम नहीं करेगा तो ये काम, ये बिजली नहीं है, कल से बिजली नहीं है, आज तक अभी आया, अभी बिजली आया। अच्छा, गैस की क्या सूरत है? 10 बजे चाय का काम है, गैस की हम लोग देखो डब्बा इस्तेमाल करता है, गैस महंगा है, डब्बा इस्तेमाल करता है, LPG इस्तेमाल करता है। रात को 10 बजे जाता है, दिन को जाता है, दिन को शवारोज में 4 दफ़ा जाता है। तो ये आवाम को क्या करेगा? आवाम क्या करेगा? जरदारी सदर है, तो दूसरा आ जाएगा। हाँ, कोई दूसरा आ जाएगा। किधर है पाकिस्तान में? कोई बंदा है? वो एक बंदा है इमरान खान, और कोई नहीं है इधर पाकिस्तान में। एक इमरान खान है और पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं। कोई मैसेज देना चाहोगे गवर्नमेंट को? हाँ, कोई मैसेज? क्या मैसेज देगा? कोई मैसेज देगा तो पकड़ देगा, हम लोग का पूछेगा क्या इन लोग का ये धंधा है? भाई तुमने क्या बोला, ये बोला, हम लोग क्या बोले? आदमी इमरान खान अंदर बैठा हुआ है, 2 साल हो गया बैठा हुआ। फिर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा ठीक है ना, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा आपका। बिल्कुल जी। और ये है मजदूर तबके की आवाज़। अभी देख लें आप, यहाँ पे लाइन से यहाँ पे दुकानदार मौजूद है। मैं जिसकी दुकान पर भी जाऊँगा ना, उसकी दुकान पर बिजली नहीं होगी।
और ये लोग अभी जिस तरह बता रहे, कह रहे हैं हम लोग तो जिस तरह बता दिए हम किस तरह यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं, चाय किस तरह बनाते हैं। ये लोग कोयले पे बना रहे हैं अभी चाय। तो कहने का मतलब ये है कि काम कर रहे हैं, रोजगार चला रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। जब दुनिया में आए हैं ना तो जिंदगी तो गुजारनी है। अब वो कहते हैं ना, जिस तरह भी वो कह रहे हैं कि इनको भरोसा ही नहीं किसी के ऊपर और मुल्क ऐसे ही चल रहा है, बातें सच्ची कर गए। ये मुल्क ऐसी चल रही है, जब से हमने भी आंख खोली है हमने भी यही देखा निज़ाम। हम भी चाहते हैं यार कि पूरी दुनिया की तरह, जिस तरह पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, हमारा शहर ये कब तरक्की करेगा। ये वो शहर है, मैं कराची शहर की बात कर रहा हूँ, जो पूरे मुल्क को चला रहा होता है, लेकिन फिर इस शहर के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा होता है। क्या ये कराची का शहरी नहीं है? क्या ये कराची का शहरी नहीं है? क्या ये जितने लोग यहाँ पे मौजूद है, क्या ये लोग कराची के शहरी नहीं है? इनका भी तो दिल करता होगा ना हमारे घर में ये जो बुनियादी ज़रूरियात के लिए आज जो आवाज़ उठा रहे हैं, ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं ज़िंदगी गुजारने की, अगर यही मुहैया नहीं होंगी तो क्या करेंगे। आइए मज़ीद भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आने का मकसद ही आज मंज़र-ए-आम का यही है कि इनकी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचाए। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़र-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं और मैंने देखा यहाँ पे पानी का कारोबार चल रहा है। ज़ाहिर है पानी नहीं आ रहा तो लोग यहाँ से पानी जो है वो फ़िल्टर किया हुआ पानी यहाँ से ख़रीद रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। जनाब मुझे ये बताएं, खैर आपका कारोबार तो चमक रहा है क्योंकि ज़ाहिर है जब पानी नहीं मिलेगा तो लोग आपके पास से पानी लेंगे, तो लेकिन फिर भी चले ठीक है, कारोबार आपका माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, सब सही है। लेकिन एक बात मुझे बताएं, तकलीफ तो आपको भी होती होगी ना कि इनके घरों में पानी नहीं आ रहा है तो गंदा आ रहा है, वो आपसे ख़रीद रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यार मैं कहना चाहता हूँ सिंध गवर्नमेंट से हमारे ये दरख्वास्त है, यह हमारे एहतिजात है कि अल्लाह के वास्ते थोड़ा लोगों का में रहम करो। ये सी जो है ना सिंध गवर्नमेंट ने जो है ना कराची को ऐसे खा लिया जैसा जो है ना लोग जो है ना हड्डी से गोश्त खा लेते, समझ गया। थोड़े दिन पे जो है ना न कभी बिजली नहीं होते, गैस नहीं होते, पानी नहीं, ये सबसे बड़ी परेशानी यही है, समझिए। बस उनकी ये दरख्वास्त है हमारी। मुझे ये बताएं, जो पानी की मुझे काफ़ी अंदर भी काफ़ी पानी की बॉटल्स मौजूद हैं, डेली बेसिस पे अगर बात किया कितना लीटर पानी आपका बिकता है? ये कोई अंदाज़ा नहीं, एक आइडिया कोई अंदाज़ा इसमें नहीं। लेकिन अच्छा खासा लीटर बिकता होगा? नहीं इसमें कोई अंदाज़ा नहीं है, नहीं है ना, ये तो कारोबार है, कभी जो है ना ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी। लेकिन जो पानी की यहाँ पे सूरत हाल है तो फिर तो ज़्यादा ही लोग यहाँ से पानी खरीदते होंगे। लाजिमी बात है, जिसको ज़रूरत है आते, जिसके घर में पानी नहीं होते लाजिमी आते। यहाँ पे एक फिल्टर लगा लिया जाए और फिल्टर बहुत काम अच्छा है, यहाँ पे फिल्टर लगा लिया जाए और जो है वो काम किया जाए, क्योंकि पानी का जो मसला है ना कोई सच नहीं बताएगा। बात ये है कि जाहिर है वो क्यों बताएंगे कितना लीटर बिक रहा है। बात ये है कि बुनियादी ज़रूरियात से आवाम को महरूम किया हुआ है और बस ये दरख्वास्त है। आज मंज़र-ए-आम की टीम इन लोगों की आवाज़ बनी है और हमने कोशिश की है कि इन लोगों की आवाज़ जो है उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लोग जो है वो निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। जनाब क्या कहना चाहेंगे अब जाते आते? ताहिर साहब अगर है तो उनको भी बुला लें। ताहिर साहब को वो चले गए क्या? अच्छा चले गए। बस आखिर में मैं एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि यार आवाम को ज़्यादा ना तरसाएं, कि आखिर आवाम को बागी करने पर आप मजबूर कर रहे हैं, बगावत करने पर, इंतशार फैलाने पर मजबूर कर रहे हैं। ये बेरोज़गारी, ये सहूलियात ना होना और ये सारे मामला आखिर बगावत को जन्म देती है। बेरोज़गारी, ये सारे जितने भी मामला भाई से डिस्कस किए, पूरा मोहल्ला आप घूमे, पूरे ये देखे, ये क्या होगा? आखिर इंतशार फैलेगा, आवाम सड़कों पर आएंगे। तो मैसेज क्या देना चाहोगे सिंध गवर्नमेंट से, ये बताओ? क्या कहना चाहिए इनको? आखिर उनका दे दिया मैसेज, दे दिया, मुस्कुराहट ही काफ़ी है। बिल्कुल जी नाज़रीन, बात यह है कि ये वो लोग हैं जो दिन में मजदूरी करते हैं और रात में जो जब ये घर आते हैं तो उनकी भी ख्वाहिश होती है जब अपने फैमिली में जाएं, उनको टाइम दें। लेकिन जब वो घर पे आते होंगे तो ये लोग ज़्यादातर जो वक्त है ना दिन में बाहर की मजदूरी करते हैं, शाम में घर पे आके मजदूरी करते हैं, कभी कैन उठाकर ला रहे हैं पानी का, कभी गैस का सिलेंडर भरवाने जा रहे हैं। तो इनकी ज़िंदगी वाकई मुश्किल है। मेरी गुजारिश है मुताल्लिका इदारों से नज़रसानी करें,
ये आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ की, और इन लोगों ने आज मंजरेआम की टीम को यहाँ पे बुलवाया ही तभी है, आए हमारी आवाज़ बने। क्या पता कोई अल्लाह का नेक बंदा देख ले, सुन ले, और यहाँ पर निज़ाम को चलो कुछ नहीं कुछ परसेंट तो बेहतर करेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला जब मैं दोबारा आऊँगा कुछ तो बेहतरी यहाँ पे आई होगी, कुछ तो गवर्नमेंट हरकत में आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं मुझे और मंजरेआम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।